हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत का जो श्रृंखला चल रहा था उसमें हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। और फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो के माध्यम से उसके प्रश्नों को और भी डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला कहा जाता है। दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है यह सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? सिंध जो कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर यह क्या है? स्थित है। और दोस्तों, मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार पाया गया है, यानी कि विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य पाया गया है वह मोहनजोदड़ो से ही पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता काल के बारे में बात की जाए तो यह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। दोस्तों, जो ईसा पूर्व है यह कार्बन 14 डेटिंग प्रणाली के आधार पर अपनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था? तो दोस्तों, बैल जो पशु था, जानवर था, सबसे ज्यादा उत्कीर्णन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे शहरी लोग थे। कौन थे दोस्तों? शहरी लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थे, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी मेन दरवाजे होते थे वह गलियों की तरफ खुलते थे, लेकिन उसमें केवल अपवाद था लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। लोथल में जो मुख्य दरवाजे हुआ करते थे वह मेन सड़क की तरफ, मुख्य सड़क की तरह खुलते थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों, जो लोथल स्थान है यह भारत में स्थित है। और बाकी दोस्तों, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये दोनों पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है यह सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? सिंध पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है। इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों, मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा शहर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलती है? दोस्तों, जो भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य की उपलब्धता का जो साक्ष्य है दोस्तों वह मिलते हैं हड़प्पा की संस्कृति से। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा की संस्कृति से मिलता है। दोस्तों, एक प्रश्न और पूछा जाता है, घोड़े का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों, जो घोड़े का अवशेष है शुद्ध कोटदा से मिलता है। कहाँ पर? शुद्ध कोटदा से घोड़े का अवशेष मिलता है। किसका? घोड़े का अवशेष, घोड़े का साक्ष्य मिलता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में जो असत्य कथन है, लोग लोहे से परिचित है, गलत है, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि नगरों में गलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह भी ऑप्शन सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी सही है। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, यानी कि सुमिलित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा? सुमिलित कीजिए। तो दोस्तों, सूची 1 इस तरफ है और सूची 2 इस तरफ है, दोनों को मिलान करना है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, मांडा कहा जाता है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और दोस्तों, सिंधु सभ्यता की तो दक्षिणी सीमा है उसे दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है।
और दोस्तों सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा को आलमगीर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा जो है सुतकागेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। तो दोस्तों इसका सही मिलान सीधे होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जो मांडा है, मांडा आपके जो नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, यह आपके चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ अथवा पंजाब किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन जो रोपड़ अथवा पंजाब था, यह आपके सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो दोस्तों कहाँ से पता चलता है? तो दोस्तों धौलावीरा से पता चलता है। और दोस्तों कालीबंगन से जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। और दोस्तों जो आलमगीर है यह हड़प्पा का सबसे पूर्वी भाग है। कौन सा है? सबसे पूर्वी भाग माना जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो दोस्तों लाल रंग का उपयोग हुआ है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है सिंध में पड़ता है। सिंध कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। और जो विशाल या बृहत स्नानागार का साक्ष्य मिला है यह भी मोहनजोदड़ो में मिला है। दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। तो यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका क्या नाम है? तो दोस्तों दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रंगपुर जहां हड़प्पा किस समकालीन सभ्यता से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों जो रंगपुर है यह हड़प्पा जो समकालीन सभ्यता से जुड़ी हुई है सौराष्ट्र में है। कहाँ पर है? सौराष्ट्र में है। दोस्तों और भी याद रखिएगा जो हड़प्पा कालीन के मुहर बने होते थे सेलखड़ी से बने होते थे। किससे बने होते थे? सेलखड़ी से बने होते थे। हड़प्पा कालीन के जो मुहर होते थे वह सेलखड़ी से बने होते थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी माने जाते हैं उनका नाम था सर जॉन मार्शल। क्या नाम था? सर जॉन मार्शल जी थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध हुआ करते थे? तो दोस्तों यह जो प्राप्त हुआ है आपके बैलों से प्राप्त हुआ है। बैलों से पता चलता है कि जो मोहर सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। दोस्तों और भी याद रखिएगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता का जो व्यवसाय हुआ करता था वह पशुपालन हुआ करता था। यानी कि जो व्यवसाय था पशुपालन था। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता की प्रमुख फसल कौन थी? तो दोस्तों पहले नंबर पर गेहूँ फसल थी और दूसरे नंबर पर जौ फसल थी हड़प्पा सभ्यता। और दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के वासी हुआ करते वासी जो लोग थे वह मिठास का अनुभव किसे करते थे? शहद से करते थे। यानी कि शहद खा करके अपने मिठास का अनुभव किया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों किसमें सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? दोस्तों मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा कालीन लोगों में नगरों के घरों के विन्यास में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो दोस्तों ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। दोस्तों जो ग्रिड पद्धति थी इसमें क्या था कि सभी हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क हुआ करते थे सभी 90 डिग्री पर कट करते थे। यानी कि 90 अंश पर मिलते थे। और दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता की सभी जो मुख्य दरवाजे हुआ करते थे गलियों की तरफ खुलते थे। लेकिन इसमें लोथल एक ऐसा शहर था जो गुजरात में था
इसके जो दरवाजे हुआ करते थे मुख्य सड़क की तरफ खुला करते थे और बाकी सभी के जो दरवाजे हुआ करते थे गलियों की तरफ खुला करते थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल के युगल समाधान अथवा द्वीप संस्कार का प्रमाण मिला है? तो दोस्तों कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। दोस्तों लोथल कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों लोहा धातु की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। और सबसे पहले किस धातु की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों तांबा धातु की सबसे पहले प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों याद रखिएगा जो हड़प्पा के निवासी शहरी निवासी हुआ करते थे। कौन से निवासी हुआ करते? शहरी निवासी थे, यानी कि नगरीय व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता में। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो घर बने थे ईंटों के बने थे, यह भी प्रश्न पूछा गया है, यानी कि ईंटों से हड़प्पा सभ्यता के घर बने हुए थे। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के वासी सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का किया करते थे? तो दोस्तों कपास की सबसे ज्यादा उत्पादन किया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो दोस्तों इसमें जो पशु की अगर बात की जाए तो इसमें जो शेर पशु है इसको सिंधु घाटी सभ्यता के इसके अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों अगर प्रश्न में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता का क्या नाम है? तो दोस्तों दयाराम साहनी नाम है। दयाराम साहनी प्रथम खोजकर्ता थे हड़प्पा सभ्यता के। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौहदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया है? तो दोस्तों J.H. मैके ने चौहदड़ों का उत्खनन का निर्देशन किया था। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल जी थे। और दोस्तों याद रखिएगा कि पैमाने की खोज कहाँ से हुई थी? दोस्तों पैमाने की खोज कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों लोथल से हुई, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पैमाने की खोज लोथल से पता चलता है कि जो हड़प्पा वासी थे माप तौल किया करते थे। इन सब साक्ष्य मिला है। और दोस्तों कालीबंगा से मिला है जूते हुए खेत, यानी कि दोस्तों जो कालीबंगा स्थान है वहां से मिला है क्या? जूते हुए खेत का अवशेष मिला है, यानी कि जूते हुए खेत का अवशेष मिला है, इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा किस देवता को अंकित किया गया था? तो दोस्तों आदि शिव, यानी कि भगवान शिव का जो चित्र था उस पर क्या किया था? अंकित किया गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।